चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, टॉपिक मेजरमेंट ऑफ मास। ठीक है, तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ मास में आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं पढ़ना है, बस खाली थोड़ा जान लेना है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, हम जब भी एटॉमिक मास निकालते थे तो उसमें यूनिट में हम यू लिखते थे, यूनिट। ठीक है, यूनिफाइड एटॉमिक मास, एक्चुअली में वो AMU होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट is defined as the 1/12th mass of one atom of carbon 12। जो भी आप एलिमेंट देखे होंगे जैसे सोडियम, ठीक है, Na, तो सोडियम का मास 23 होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है। तो Na23 पूरा क्या हुआ, 1 मोल। ठीक है, जैसे क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 ग्राम, है ना। तो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन अगर हम बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, 1 मोल। ठीक है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 1 मोल, है ना। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12 होता है, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन हम बोल सकते हैं 1 मोल। और 1 मोल में कितना एटम होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। तो यहाँ पे देखिए अभी हम मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 निकालेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 कितना होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 जो है कार्बन 12 उसका 1 मोल कितना हो जाएगा 12 ग्राम। समझ आया, नहीं समझ आया? कार्बन 12 का मास कितना होता है 12 ग्राम हो जाएगा, 12 एटॉमिक मास होता है, तो कार्बन 12 का मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम। और कार्बन 12 कितना है 1 मोल है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम। और 1 मोल में हम कितना एटम लेते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना हो जाएगा 12 ग्राम। ठीक है, 1 मोल में 12 ग्राम है तो उतना एटम में कितना 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक एटम का अगर हम निकालें 1 एटम का तो 12/6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 1 AMU मेरा क्या निकल गया 1/12 इंटू 12/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, ग्राम में -10⁻24 हो जाएगा और kg में 10⁻27। ठीक है, तो ये हम लोग का 1 एटॉमिक मास यूनिट निकल गया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है। तो आइए हम इधर सॉल्व किए हुए हैं, सॉल्व आप देख लीजिए। 1/12 इंटू 12/6.023 इंटू 10⁻23 है। ठीक है, 12 हम रिड्यूस कर दिए, काट दिए, तो 1/6.023 इंटू 10⁻23। अब ये जो पॉइंट है नीचे पॉइंट हम अगर इसको हटाते हैं ऊपर जाके 3 जीरो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000/6023 इंटू 10⁻, हम 10⁻23 का हम ऊपर ले रहे हैं, 1 की तरफ ले रहे, तो 10⁻23। ठीक है, डिवाइड में था हम इसको ऊपर ले लिए। अब ये कितना हो गया 6023 से अगर हम 1000 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 0.166 आएगा। ठीक है, 0.166 पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हम निकाल सकते हैं 0.166 इंटू 10⁻23। अब हमें जो लिखना है सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखना है, कोई भी नंबर को फिजिक्स में हम सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फॉर्म क्या होता है, पॉइंट से पहले एक नेचुरल नंबर रहना चाहिए। ठीक है, पॉइंट से पहले एक नेचुरल नंबर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले 0 है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, 0 तो होल नंबर है। तो हम क्या करेंगे 1 के आफ्टर पॉइंट ले जाएंगे, है ना, इसको 1.6 कर देंगे। तो 1.6 करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने से हम 10 से मल्टीप्लाई क्यों करें, तो 10 से अब डिवाइड भी करेंगे तो 10 10 1 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻23, और नीचे बाई 10 जो हम किए वो 10 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.66 इंटू 10⁻24 दोनों 10 को हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आंसर हो गया। और इसको केजी में अगर करें तो 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, जाहिर है डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो हम लोग का केजी में निकल जाएगा। ठीक है, और ये जान लीजिए कुछ ऑर्डर ऑफ मास मतलब 10 के पावर में हम लोग सिर्फ इसमें बात करेंगे, उसी को बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ मास। ठीक है, और रेंज ऑफ मास, तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर कितना होता है 10⁻30 kg, प्रोटॉन का कितना होता है 10⁻27 kg, RBC रेड ब्लड सेल्स का कितना होता है 10⁻13 kg,
डस्ट पार्टिकल 10 टू द पावर -9 kg, ह्यूमन 10 टू द पावर 2 kg 100 kg, है ना, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, ऑर्डर। ह्यूमन 10 टू द पावर 2 kg, मून 10 टू द पावर 23 kg, अर्थ 10 टू द पावर 25 kg, सन 10 टू द पावर 30 kg, गैलेक्सी 10 टू द पावर 41 kg, यूनिवर्स 10 टू द पावर 55 kg। अब अगला हमारा टॉपिक रहेगा डायमेंशन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद और एक है एक्यूरेसी, प्रेसिशन एंड एरर्स इन मेजरमेंट। उसके बाद चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में हम न्यूमेरिकल करा देंगे, ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा।